बच्चे, बूढ़े और जवान, सबके लिए रेक्स का रेक्सोटोन है शक्ति का वरदान। खून बनाता, कमजोरी को दूर भगाता, कुदरती जड़ी बूटियों और फलों से बना रेक्स का रेक्सोटोन। तुर्की की मुद्रा लीरा में ऐतिहासिक गिरावट जारी है। सोमवार को ही लीरा में डॉलर की तुलना में 5% की गिरावट आई थी। गुरुवार को ये 4% और टूटी और शुक्रवार को भी ये दौर जारी रहा। कुल मिलाकर हफ्ते भर में लीरा 16% लुढ़क गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की के स्टील और एल्युमिनियम पर आयात शुल्क बढ़ाकर दोगुना कर दिया है। तुर्की की मुद्रा लीरा में जारी गिरावट को ट्रंप के इस फैसले से और धक्का लगेगा। ट्रंप ने अपने ट्वीट में कहा है कि हमारे मजबूत डॉलर की तुलना में उनकी मुद्रा कमजोर है। अमेरिका और तुर्की के संबंध अभी ठीक नहीं हैं। तुर्की राष्ट्रपति तैयब अर्दोगान ने कहा है कि विदेशी ताकतों के कारण उनकी मुद्रा में गिरावट जारी है। तुर्की ने अमेरिका पर पलटवार की चेतावनी दी है। अर्दोगान ने अपने भाषण में कहा है कि अगर उनके पास डॉलर है तो हमारे पास लोग हैं, हमारे पास अपने अधिकार हैं और हमारे पास अल्लाह है। विशेषज्ञों का मानना है कि अर्दोगान के ऐसे बयान से लीरा में सुधार नहीं होगा बल्कि हालात और खराब होंगे। ट्रंप के ट्वीट के बाद अर्दोगान ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को फोन मिलाया और बात की। रूस की तरफ से बयान आया है कि दोनों नेताओं ने अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दे पर बात की है। आखिर तुर्की के लीरा की ऐसी हालत क्यों हो गई है? लीरा की मजबूती हमेशा से उत्साहजनक रही है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? कहा जाता है कि तुर्की की जो भौगोलिक स्थिति है उससे किसी भी देश को ईर्ष्या हो जाए, क्योंकि वो मध्य पूर्व और यूरोप दोनों के बाजार के करीब है। तो समस्या कहाँ है? इसमें तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान की भूमिका क्या है, जो दावा करते हैं कि उनके 15 साल के कार्यकाल में देश की अर्थव्यवस्था का कायापलट हो गया है। हम आपको बता रहे हैं कि तुर्की की अर्थव्यवस्था क्यों संकट में है। अभी लीरा का शुमार दुनिया के वैसी मुद्रा में है जिसमें दुर्दिन ठीक होने के नाम ही नहीं ले रहे हैं। इस साल लीरा में अब तक 40% की गिरावट आई है। गिरावट लंबी अवधि से जारी है। 5 साल पहले 2 लीरा देकर 1 अमेरिकी डॉलर खरीदा जा सकता था, लेकिन अब 1 डॉलर के लिए 6.5 लीरा देने पड़ रहे हैं। लीरा में गिरावट की कई वजह हैं। पिछले कई हफ्तों से तुर्की का अमेरिका से विवाद बढ़ता जा रहा है। ऐसा तब है जब तुर्की पिछले 60 सालों से ज्यादा समय से नेटो का सदस्य है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने तुर्की पर प्रतिबंध लगाए हैं। तुर्की में अमेरिका के एंड्रयू बुर्जन नाम के एक पादरी को अक्टूबर 2016 में गिरफ्तार किया गया था। एंड्रयू 2 सालों तक तुर्की की जेल में रहे, जिनको अब भी तुर्की ने नहीं छोड़ा है। ट्रंप प्रशासन तुर्की के इस कदम से काफी खफा है और आर्थिक प्रतिबंध की एक वजह यह भी बताई रही है। अमेरिकी प्रतिबंध से तुर्की के बाजार पर कई प्रतिकूल असर पड़े हैं। इस हफ्ते दोनों देशों के बीच बातचीत भी हुई, लेकिन मसला सुलझ नहीं पाया। मामला केवल पादरी की गिरफ्तार होने का नहीं है। तुर्की को छोटी अवधि वाले विदेशी फंड का लाभ मिलता रहा है। ऐसे यूरोप और अमेरिका की मौद्रिक नीतियों में उठापटक के कारण अधिक रिटर्न की चाहत में निवेशकों द्वारा तुर्की के उभरते बाजार में पैसे लगाने से होता था। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि तुर्की को विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों से व्यापक पैमाने पर संपत्ति खरीद स्कीम के तहत फायदा मिलता रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में इसमें गिरावट आई है। अमेरिका और यूरोजोन का तुर्की को लेकर रवैया बदला है। तुर्की में ऐसे निवेश से आने वाले पैसे अब ना के बराबर हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मैक्स।